नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा कम से कम 2 मौकों पर ये कह चुके हैं कि बस्तर में शांति होनी चाहिए। इसके लिए वे नक्सलियों से बात करने को तैयार हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम ने फिर इस बात को दोहराया है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि यदि नक्सली वार्ता करने जंगलों से बाहर नहीं आ सकते तो वो वीडियो कॉल पर भी उनसे बात कर सकते हैं। गृह मंत्री का ये बयान 1 महीने पहले 16 जनवरी को आया था और तब इस वार्ता की पेशकश पर नक्सलियों का जवाब भी सामने आया था। माओवादी संगठन के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी करके सरकार से वार्ता के लिए कुछ बड़ी शर्तें रख दी हैं। नक्सल संगठन सरकार से सीधी या फिर मोबाइल के जरिए वार्ता को तैयार है, लेकिन उससे पहले सरकार को बस्तर में चल रहे अपने सभी पुलिस ऑपरेशन बंद करने होंगे। इतना ही नहीं, नक्सली प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि 6 महीनों के लिए सभी जवानों को कैंप और थाने में ही रखा जाए, यानी कि कोई भी जवान जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन पर 6 महीनों तक ना निकले। साथ ही इस दौरान कोई नया पुलिस कैंप भी उनके इलाकों में स्थापित न किया जाए। नक्सलियों ने वार्ता से पहले अपने साथियों को रिहा करने की शर्त भी रखी है। प्रवक्ता ने साफ किया है कि यदि सरकार इन न्यूनतम शर्तों को मानती है तो नक्सल संगठन उनसे सीधी या मोबाइल के जरिए वार्ता को तैयार है। तो देखिए, नक्सलियों की शर्त आखिर क्या है, ये एक बड़ा सवाल। और सीधी या फिर मोबाइल के जरिए वार्ता को तैयार है और सभी पुलिस ऑपरेशन बंद करने होंगे, ये प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ 6 महीनों के लिए सभी जवानों को कैंप और थाने में ही रखा जाए। कोई भी जवान जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन पर न निकले और पुलिस कैंप भी उनके इलाकों में स्थापित न किया जाए। तो नक्सलियों की तरफ से तमाम शर्तें रखी गई हैं। अगर इन न्यूनतम शर्तों को मान लिया जाता है तो ऐसे में नक्सली बातचीत करने को तैयार है, या तो मोबाइल के जरिए या तो सीधे तौर पर। तो देखिए, नक्सलियों की अगर बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी एंटी नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को भी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से बातचीत करने को लेकर एक पेशकश भी रखी गई थी और उसके बाद नक्सलियों की तरफ से ये जवाब भी आया था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ आगे होता है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि नक्सली आखिर चाहते क्या है। देखिए, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नक्सली भारत के संविधान को लेकर बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार वर्चुअली भी नक्सलियों से बातचीत का प्रस्ताव दे चुकी है। सरकार का कहना है कि नक्सली हथियार छोड़े और मुख्य धारा में जुड़े, और हथियार छोड़कर मुख्य धारा पर जुड़ने पर हर सुविधाओं का लाभ भी नक्सलियों को दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बस्तर में नक्सली हिंसा जो है वो समाप्त हो जाए। बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे जो है सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बताते चले कि यहां पर छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से ये प्रस्ताव भी रखा गया। पिछले महीने की हम बात कर रहे थे कि 16 जनवरी को बयान भी आया था और कोई भी जवान जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन पर ना निकले, ये नक्सलियों की तरफ से कहा गया है। पुलिस कैंप भी उनके इलाकों में स्थापित ना किए जाए, ये नक्सलियों ने अपनी शर्तें रखी है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भिलाई के दौरे पर थे और वो बीजापुर में शहीद हुए जवान रामाशीष के अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, जो मुख्य धारा में आना चाहे उनका स्वागत है। तो बस्तर के कोने कोने में विकास पहुंचाना ये विष्णुदेव साय सरकार की प्रतिबद्धता है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है, हम बातचीत के लिए भी सदैव तैयार हैं। जो भी मुख्यधारा पर आना चाहें उनका स्वागत है। उनको उनकी पूरी बात सुन करके और उनको मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। अन्यथा बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचाना ये विष्णुदेव सरकार की प्रतिबद्धता है और इस मार्ग पर जो भी अवरोध आएगा चर्चा से, प्रेम से या शक्ति से, उसको दूर किया जाए। तो
तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, जसविंदर सिंह बग्गा जो कि बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और साथ ही साथ जावेद खान कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो दो राजनीतिक मेहमान जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। और चलिए बिना देर के जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, डिप्टी सीएम ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नक्सलियों की तरफ से भी शर्त रखी जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो ऑफर दिया है, क्या नक्सली उसे स्वीकारेंगे या फिर नक्सलियों ने जो शर्त रखी है उसे सरकार मान लेगी? नीलेश। देखिए जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, इस पूरे मामले में अगर हम एक सामान्य दृष्टि या फिर रणनीतिकार के तौर पर देखें या जो चर्चाएं होती है उनको समझें, तो एक तरह से पासिंग बॉल का जो खेल एक होता है वही खेला जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि पासिंग, पहले सरकार के पास अगर बॉल है तो पास करते हुए कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप हथियार छोड़ दीजिए। जब बॉल उनके खेमे में जाती है तो उधर से जवाब आता है कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, आप फोर्स को हटा दीजिए, फोर्स को जंगलों से हटाइए, वहां पे सर्चिंग रोक दीजिए और जो भी घटनाएं आदिवासियों के ऊपर हो रही है उनको बंद हो, इसका इंतजाम कर दीजिए, एक सुगम माहौल बनाइए। तो ये एक पासिंग बॉल का गेम जो है वो दोनों तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन अब तक बात 2004 में एक पहल की गई थी, उसके बाद से लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। पिछली सरकार में भी भूपेश बघेल ने भी ये बात कही कि हम नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान पर अपना भरोसा जताएं। नई सरकार बनने के बाद विजय शर्मा भी बार बार यही कह रहे हैं डिप्टी सीएम के नाते कि हम नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, वो संविधान पर भरोसा जताएं, हथियार छोड़ें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऋतु आकर यहीं पर फंसता है कि आखिर जो मांग पहले से उनकी है और ये चीजें ये कह रहे हैं, दोनों जो एक दूसरे से वादा लेना चाहते हैं उस पर ही अडिग है, कोई भी अपने कदम से पीछे नहीं हटना चाहता है। सरकार ये नहीं कह रही है कि आप हथियार के साथ भी आइए और हम बात करेंगे। नक्सल की ओर से ये नहीं कहा जा रहा है कि कैंपों को रहने दीजिए, सर्चिंग चालू रखिए, फिर भी हम बात करेंगे। तो आखिर जब दोनों ही पक्ष, चाहे वो सरकार हो चाहे नक्सल हो, अगर वो अपने कदम एक दूसरे के पीछे आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने ही जगह पर टिके रहेंगे, तो फिर रास्ता बनेगा कैसे? ये एक बड़ा सवाल हरदम से बना हुआ है। जी ऋतु। तो नीलेश हमारे साथ बने हुए, आप बने रहिए नीलेश। अब बीजेपी का रुख भी इस पर जान लेते हैं। देखिए, आपकी सरकार तो जसविंदर जी कह रही है, प्रस्ताव भी रखा है, ऑफर भी नक्सलियों को दिया है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से जो शर्त रखी गई है इसको आप कैसे देखते हैं? आज का दिन जो है उस जवान जिसने शहादत दी है उसे नमन करने का दिन है और एक बहुत गंभीर विषय, संवेदनशील विषय है जिसपे आज आप डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है राजनीति में जो दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, उनको राजनीति करनी चाहिए और विपक्ष का धर्म होता है आरोप लगाना। लेकिन कुछ विषय राजनीति से परे होते हैं, आम लोगों के जनजीवन से जुड़े विषय होते हैं और नक्सलवाद एक ऐसा ही विषय है जिसमें जितने भाजपा के लोग प्रभावित हैं उतने कांग्रेस के और बाकी आम लोग भी प्रभावित होते हैं। और मुझे लगता है आज माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत शानदार लाइन कही है जिसको आपने उद्धृत किया कि आईईडी जिसका विस्फोट होता है आईईडी का, वो ये नहीं जानता कि विस्फोट में जिसकी जान जाने वाली है वो कौन है, वो कहीं का जवान है, उस क्षेत्र का आम नागरिक है या कोई पशु है। और क्योंकि आईईडी का जो विस्फोट है जो अब नक्सली करने की कोशिश कर रहे हैं बस्तर में, जिस प्रकार विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले 10 हफ्तों में 15 कैंप खोले हैं, उससे एक खलबलाहट मची हुई है नक्सलियों के कैंप में कि यह सरकार बस्तर के अंतिम छोर तक विकास लेके जाने वाली है। और जब बस्तर के अंतिम छोर तक विकास पहुंचेगा ना ऋतु जी, तो मान के चलिए नक्सलियों की जमीन खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये जो विस्फोट होता है ना, इस विस्फोट में जान लेने वाला विस्फोट नहीं है, ये बस्तर के विकास का विस्फोट है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में रोकने के लिए किया गया विस्फोट है, ये शिक्षा सुविधाओं को वहां तक पहुंचाने में रोकने के लिए किया गया विस्फोट है। नक्सली ऐसे विस्फोट से जहां जान माल का नुकसान करते हैं वहीं सरकार को बैकफुट में धकेलने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी विकास की योजनाओं को लेकर नीचे तक ना पहुंच पाए। और आखिर नक्सली चाहते क्या हैं? अगर वो क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो विष्णुदेव सरकार लगातार इस बात के लिए उनसे संपर्कित है कि हम विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अगर आपकी भी सोच विकास की है तो आइए मिलकर विकास करते हैं, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन जो शर्तें नक्सली रख रहे हैं वो शर्तें संविधान के अनुकूल नहीं है। हम तो कहते हैं आप अपने हथियार छोड़ें और खुलकर बात करें। आपके अंदर क्या है? आप इस प्रजातंत्र में हैं,
आइए इस प्रजातंत्र का हिस्सा बने, हम और आप मिलकर बस्तर के कोने कोने तक विकास लेके जाएंगे और आम बस्तरिया के जीवन को अपन सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे, समृद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जसविंदर जी, जावेद जी का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जावेद जी जुड़े हैं। जावेद जी, जसविंदर बग्गा जी को आपने सुना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि हिंसा जो है खत्म होनी चाहिए, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार रितु जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जसविंदर सिंह बग्गा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज बस्तर जो लाल आतंक का गढ़ बन चुका है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी उससे हताहत हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हताहत हुए हैं, और आम जनता तो लगातार हताहत हो रही है। लेकिन आज जरूरी है एक स्पष्ट नीति की, कि सरकार किस नीति के साथ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए आगे बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने की सरकार में यह स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है। आप बात करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, नक्सली अपनी शर्त रख रहे हैं, और शर्त रखने के बाद जिस दिन से उन्होंने शर्त रखी है, उस दिन से लेकर के आज दिनांक तक लगातार नक्सली घटनाएं करते जा रहे हैं, और लगातार पुलिस के मुखबिर के रूप का नाम दे करके या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बस्तर के लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो सरकार आज अपनी स्पष्ट नीति को सामने रखे। मैं, ठीक है, हम मानते हैं कि आप चाहते हैं, विजय शर्मा जी चाहते हैं कि बातचीत से इसका हल निकले, पर लेकिन नक्सलियों द्वारा जो शर्तें लगाई गई है, क्या शर्तें जायज हैं? क्या सरकार उन शर्तों को जायज मानती है? और अगर जायज नहीं मानती है तो स्पष्ट रूप से सरकार इन शर्तों को नकारते हुए उनसे सीधे क्यों नहीं कहती कि आप आइए और आकर के सीधे, पहले आप संविधान पर भरोसा रखिए, पहले आप बंदूक डालिए और हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पे आइए, और फिर उसके बाद बातचीत होगी। पर लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ गोलमोल बात कर रही है। और इस पे अगर ये कहा जाए कि विपक्ष इस पे राजनीति ना करे, तो देखिए, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आपकी स्पष्ट नीतियां क्या है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी शपथ लेने के बाद पहले कहते हैं कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, फिर उसके बाद उनका कुछ बयान फिर बदल जाता है, फिर एक बयान बदल के आता है। तो आपकी स्पष्ट नीतियां ही स्पष्ट नहीं है, तो उस पर विपक्ष क्या करे? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात, देखिए, सरकार कोई भी हो, जनता का भला होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा के नारे के साथ में एक सामाजिक पुलिसिंग के द्वारा बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास पहुंचाने का कार्य किया, और कहीं ना कहीं वहां के ग्रामीणों का मनोबल को जीतने, मन को जीतने का कार्य किया, विश्वास को जीतने का कार्य किया, और जो योजनाएं वहां तक पहुंची जिससे ग्रामीणों को फायदा मिला, उसका प्रभाव यह पड़ा कि नक्सलियों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो वहां के ग्रामीण हैं, उनसे उनकी दूरी बनी, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भी यह चीज माना था कि भूपेश सरकार में 65% नक्सल घटनाओं में कमी आई है। यहाँ पर पीठ थपथपाने का देखिए, सरकारें गई और आई जावेद जी, और हर सरकार की तरफ से यही दावा किया गया कि हमारी सरकार ने एंटी नक्सल अभियान चलाया और इसमें घटनाओं में कमी भी आई है। लेकिन हम भी जानते हैं कि घटनाएं जो है समय समय पर हमने देखा है कि नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं। हालांकि दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी जावेद जी, नीलेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीलेश, देखिए, नक्सलियों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं और सरकार की तरफ से जो ऑफर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं शर्तें रखना ये संकेत भी देता है कि शायद नक्सली वार्ता के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि बातचीत से कोई बात बनेगी? नीलेश, मैं इस पर आऊं रितु, मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं दोनों ही दलों के लोगों को। जैसे बीजेपी के लोगों का कहना, बीजेपी के जो साथी हैं उनका ये कहना था कि विकास कार्य अवरुद्ध हो, और विजय शर्मा ने भी ये बात कही कि अगर बस्तर में विकास पहुंचाना है तो उसका हर संभव काम किया जाएगा, चाहे वो तो चलिए, नीलेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम जुड़ेंगे। एक बार फिर से मैं बग्गा जी का रुख यहां पर करना चाहूंगी। बग्गा जी, जावेद जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि आपकी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। देखिए रितु जी, सरकार ने कुर्सी में बैठते ही, हम तो 3 दिसंबर को सरकार में आए हैं, 13 दिसंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, और हमने कुर्सी में बैठते ही स्पष्ट रूप से
छत्तीसगढ़ के हर कोने, जिसमें बस्तर भी शामिल है, वहां का सर्वांगीण विकास हम करना चाहते हैं। और हम कर क्या रहे हैं देखिए, मैंने कहा ना 10 हफ्तों में हमने 15 कैंप खोले हैं, और ये कैंप पुलिस कैंप नहीं है, ये बस्तर के विकास के कैंप हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना छत्तीसगढ़ के बस्तर के और आतंक प्रभावित, नक्सल प्रभावित लोगों को दी है, नियाद नेलानार योजना। मतलब ये क्या है देखिए, इस योजना में हम क्या करने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री आवास के तहत हर घर तक पक्का मकान देंगे, उसमें नल से जल का पानी देंगे, उसमें 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, सभी को राशन कार्ड देंगे, जिस राशन कार्ड के तहत हम चावल देंगे, गुड़ देंगे, नमक देंगे, शक्कर देंगे, और क्या देंगे, उज्ज्वला सिलेंडर भी देने जा रहे हैं। हर गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की योजना है, हमारी खेल मैदान की योजना है, प्राथमिक शाला की योजना है, किसानों को सिंचाई के लिए हम बोरवेल सहित सिंचाई के उपकरण देने जा रहे हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा देंगे, और क्या देंगे, हम बैंक सखी देंगे, एटीएम देंगे, और उन गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ने की योजना। ये हमारा विकास की अवधारणा है, हमारा विकास का संकल्प है माननीय विष्णुदेव साय की सरकार का, जिसे माननीय गृह मंत्री जी लगातार दोहरा रहे हैं कि हम बस्तर में विकास करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम चर्चा के माध्यम से, प्रेम से, और फिर बाद में अगर उसके बाद बात नहीं बनती है तो शक्ति के साथ भी नक्सलवाद से निपटने को तैयार हैं। हमने नक्सलियों से, माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार वार्ता की बात कही है, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो तैयार हूं, आइए मुख्य धारा में जुड़िए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी सहायक बने, आपको हम निमंत्रण देते हैं। और हमने क्या किया है, हमने इस 2 महीनों में, मैंने कहा 15 कैंप हमने खोले हैं, और कैंप कहां तक पहुंच गए हैं, जो बस्तर का सबसे हार्डकोर नक्सली है हिड़मा, उसके गांव तक हमने कैंप खोल दिए हैं। आपने पिछले दिनों समाचार पत्र में पढ़ा भी होगा कि हिड़मा की मां उस कैंप में अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आई थी। कितनी बड़ी सफलता है विष्णुदेव सरकार की कि हम कहां तक लेके पहुंच गए हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी इस बात को पत्रकारों के साथ कह रहे थे कि किस प्रकार कुंवरती गांव में पिछले 40 वर्षों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। साहब 40 वर्षों बग्गा में जी, पहली बार जैसा कि तिरंगा। आप कैंप का जिक्र कर रहे हैं कि कैंप इतने खोले गए और कहीं ना कहीं ये सफलता है सरकार की, लेकिन नक्सली तो यही कह रहे हैं ना कि कैंप नहीं खोले जाए, जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी ना हो, तो ऐसे में फिर बात कैसे बनेगी? मैंने यही से तो बात प्रारंभ की थी रितु जी। असल में नक्सलियों का कुल मिला के सोचना क्या है, उनकी सोच क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर वो क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हम तो विकास की पूरी गंगा बहाने को तैयार हैं। हमने अपनी पूरी योजना उनके सामने रख दी है। ऐसा लगता है कि नक्सली विकास को अवरुद्ध करके अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं कि वहां तक शासन के लोग ना पहुंच सकें, और गांव वासियों को जो उनका मूलभूत सुविधा, उनका अधिकार है, उस अधिकार से वंचित किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों की सोच ऐसी ही है, इसीलिए वे वार्ताओं में इस प्रकार की कठिन शर्तें रख रहे हैं जिसे मानना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। आप कैसे संविधान के खिलाफ जाके नक्सलियों से बात कर सकती हैं? 15 वर्षों में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी नक्सलियों से लगातार इस बात को कहा कि हथियार छोड़े, हम वार्ता करने के लिए खुले दिल से तैयार हैं। आज माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा इस बात को लगातार 2 महीने से कह रहे हैं कि आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए। क्यों? हम चाहते हैं बस्तर का विकास, आप अगर बस्तर का विकास चाहते हैं आइए मिलकर विकास करेंगे। चलिए, तो जावेद जी, बग्गा जी को आपने सुना, आपने जो नीति को लेकर सवाल उठाए थे उसका जवाब भी यहाँ पर बग्गा जी ने दिया। अब आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। देखिए रितु जी, बग्गा जी आज जो अपनी सरकार की, विष्णुदेव सरकार जी की तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए अगर ग्राउंड तैयार किसने किया? 5 साल की भूपेश सरकार ने ही तो किया। 5 साल में विकास, विश्वास, सुरक्षा के आका जो आधार रखा, आज उसी का कारण है कि आज ये बियर नक्सल क्षेत्र में भी कैंप खोल रहे हैं, आज ये विकास की बात कर रहे हैं। और आज जो विष्णुदेव सरकार जो एक कैंप से लगे हुए 5 किलोमीटर के दायरे में विकास की बात कर रही है, जिसका नाम नियत नेतराल दिया गया है, तो ऐसे ये विकास तो भूपेश बघेल सरकार के समय से शुरू हो चुका है। बात यहां पर विकास की नहीं है, यहां पर बात आपकी नक्सलियों के साथ जो वार्ता है उसकी स्पष्ट नीति की है। अगर नक्सली आपके सामने ऐसी शर्तें रख रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से नक्सलियों को उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तरफ वो शर्तें रख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बातें करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा लगातार वो बस्तर जैसे क्षेत्र में बेगुनाहों के का खून बहा रहे हैं। तो एक तरह हथियार भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ वार्ता के लिए भी तैयार है, तीसरी बात शर्त भी रख रहे हैं, और आप उसके बाद में एक लाचारी भरा आप बयान देते हैं, शहीद के यहां जाकर के हम बात करने के लिए तैयार है। यदि नक्सली
आपसे बात करने के लिए आपकी नीति पर जो संवैधानिक है उस पे तैयार है, तब आप बात करें। नहीं तो आप एक अपनी स्पष्ट नीति बनाएं जिसमें विकास हो, विश्वास हो, सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से भूपेश सरकार ने जो कार्य किए थे, हमारा निवेदन है कि जो विपक्ष के दौरान में, जो हमारी सरकार के दौरान में किए गए अच्छे कार्य हैं, उसे आपकी सरकार में आप वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं, जिससे जनता का फायदा हो। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार ने ये किया था तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे तो कहीं उसका नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जिससे फायदे हुए हैं उन कार्यों को राजनीति से ऊपर उठ करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम देखिए, विपक्ष के रूप में ऐसे विषयों पर जो बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है, इस पे विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के साथ खड़ा है। हम इस पे आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि आपकी नीति क्या है वो स्पष्ट करे, ताकि वह नीति को लेकर के विपक्ष भी अपनी कुछ कार्यशैली प्रणाली तैयार करे। केवल देखिए, नक्सलियों को बहुत हद तक हमने राज्य के बाहर खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी। कहीं ना कहीं जब से सरकार बनी है, नक्सली फिर से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व इनके गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर ने भी इसको लेकर के सरकार की आलोचना की। उन्होंने खुद कहा कि वर्तमान जो सरकार है नक्सली मामले में बहुत सुस्त नजर आ रही है, उसे तेजी लानी पड़ेगी, जो भी उनको एक्शन लेना है। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो कहीं किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप जावेद जी कह रहे हैं कि हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें काम किया जाए, तो हम भी साथ है। नीलेश, दोनों ही राजनीतिक दलों को आपने सुना। देखिए रितु, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता इस बात को कहता है कि नक्सली विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इस वजह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं हो पाता, उनको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि राजधानी रायपुर में आज तक राज्य बने करीब 24 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जा सका जिसमें कि अगर जवान घायल हों तो उन्हें उस सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं, उस सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाए। आज भी क्रिटिकल केसेस में निजी अस्पतालों पे डिपेंडेंसी होती है और वहां पे ही जवानों को भर्ती कराया जाता है। तो पहली बात यह है कि मानते हैं कि बस्तर में नक्सली अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, जो कि एक अस्पताल तक नहीं बनाया जा सका जिसमें जवानों का इलाज किया जाए, उस सुविधा का की अस्पताल की बात हो रही है रितु। दूसरा, कई ऐसी राजधानी रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव के शहरी इलाके या फिर कोरबा या बिलासपुर की हम बात कर लें, वहां पर सड़कें कई इलाकों में नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, कई इलाकों में पेयजल की सुविधाएं नहीं है। तो वहां कौन से नक्सली हैं जो कि वहां पे ये मूलभूत सुविधाएं किसी भी पार्टी की सरकार हो उपलब्ध नहीं करा पाई है। तो ये एक मंशा पर जरूर सवाल उठता है। ये इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नक्सली बस्तर या फिर राजनांदगांव या कुछ ऐसे इलाके छत्तीसगढ़ के आज भी हैं जहां पर सरकार को पहुंचने में दिक्कत हो रही है नक्सल के कारण। लेकिन बात मंशा की है कि अगर आपके विकास की मंशा है तो इन इलाकों में फिर आपको कौन रोका है। दूसरी बात यह है, कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि पिछली सरकार में नक्सल घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन अगर लोकसभा में पेश आंकड़ों को पर भी ध्यान दें रितु, तो ये चीज समझ निकल कर आती है कि बस्तर में और खासकर छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर फोर्स पिछले 5 सालों में अटैकिंग मोड में नजर ही नहीं आई। वो कभी गई ही नहीं अटैक करने के हिसाब से, या फिर वहां पर जब आप निकलोगे ही नहीं तो घटनाएं कम होंगी, ये स्वाभाविक है। ये लोकसभा में पेश आंकड़े हैं, दीपक बैच के सवाल के जवाब में पेश आंकड़े हैं जो 2023 के फरवरी मार्च में पेश किए गए थे आंकड़े। तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि जो आज का मुद्दा है कि नक्सली अगर बातचीत करना चाह रहे हैं और सरकार भी चाह रही है, तो फिर कोई भी थोड़ा कदम आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करता? आप उसी बात पर क्यों अडिग हैं जो 2003 की बातें थी, जो आज भी वही कि नक्सली हथियार छोड़ें, वो कहते हैं कि फोर्स हटाएं। जब ये बात सिर्फ इतना ही सीमित रहती है तो आप बार बार फिर प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 15-17 सालों में आज तक नक्सलियों ने कभी इस पर हामी नहीं भरी कि हम हथियार छोड़कर आपसे बात करने आएंगे। नक्सलियों को भी ये पता है कि सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि आप हथियार के साथ आओ और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो फिर पासिंग बॉल का खेल क्यों खेला जा रहा है? जब भी कोई घटना होती है उस पर कोई सख्त एक्शन लेने की बजाय आप इस तरह के बयानबाजी कर क्या साबित करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी है। हमारे साथ बग्गा जी भी जुड़े हैं। बग्गा जी, नीलेश जी हमारे साथी सहयोगियों को आप सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, विकास को लेकर वो कह रहे थे। इस पर आपका जवाब मैं जानना चाहूंगी, क्विक रिएक्शन आपका, समय कम है थोड़ा सा।
देखिए रितु जी, मतलब नीलेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि पासिंग बॉल का गेम हो रहा है, आपको क्या लगता है नक्सलियों से बात करने के लिए हम जिस प्रकार से सकारात्मक माहौल बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखिए, ये संवैधानिक सरकार है, संविधान के नियमों के तहत ही बात होगी। अगर नक्सली कहेंगे कि आप कैंप मत बनाएं, आप पुलिस थाने सर्चिंग बंद कर दें, आप ऑपरेशन बंद कर दें, संभव है क्या? नहीं है संभव। एक बार आप वार्ता के लिए तैयार हो जाएं, वार्ता की टेबल में आ जाए या मोबाइल से, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आप बातचीत प्रारंभ तो करें, उसके बाद तो बात आगे बढ़ेगी ना। हमने तो अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, अब नक्सलियों को चाहिए कि अपना कदम आगे बढ़ाएं, सरकार से बात करें। हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ न्यायपूर्वक बातचीत होगी, ताकि बस्तर का विकास मुझे लगता है कि हम सही ढंग से कर सकें। और एक विषय और है रितु जी, जावेद जी ने जिस बात को कहा, नीलेश जी ने जिस बात को उठाया कि किस प्रकार से विकास, विश्वास और सुरक्षा का वातावरण भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ छत्तीसगढ़ में बना था, आपको पता है 4 वर्ष का रिकॉर्ड तो मेरे पास भी है नीलेश जी। चलिए बग्गा जी, समय कम है, यहाँ पर मैं आपको रोकना 1300 चाहूंगी और हमारे साथ आप दोनों जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर ऑफर तो दिया गया है, तो वहीं नक्सलियों की तरफ से भी शर्तें रखी गई। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ संभावनाएं आगे बनती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।